आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 50 लाख लोगों को खतरा है और अगर ऐसे बात करें तो 1.5 करोड़ लोग खतरे में हैं। चाइना, पाकिस्तान, भारत और पेरू में तबाही आने वाली है। क्या है ये? ग्लेशियल लेक, बट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिनको GLOF बोलते हैं। सुना होगा आपने 1 साल पहले जब तपोवन में, उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जब ग्लेशियर फटा था और कितने लोगों की मौत हुई थी। अब जो रिपोर्ट आई है, जो स्टडी आई है, उससे आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लगभग 1.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में परेशान घूमेंगे और इनको हमेशा दे विल बी एट रिस्क, क्योंकि जो ग्लेशियल लेक्स हैं दे आर एक्सपैंडिंग, बढ़ती जा रही हैं ग्लेशियल लेक्स और लगातार फैलती जा रही हैं। 1990 से लेकर अभी तक 50% से ज्यादा इजाफा आया है। स्टडी में यह भी बोला गया है कि देखिए अभी तो खतरा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम सब तैरेंगे ग्लेशियर पे। ठीक है, तो ये जो नई स्टडी, अब इसमें देखिए मोर देन द हाफ ऑफ दोज कुड बी इंपैक्टेड इन 4 कंट्रीज, भारत, पाकिस्तान और चाइना। ये तो पूरा हिमालयन रीजन में आता ही है, तो यहां तो खतरा है ही है। पेरू में भी डेंजरस है, पेरू क्योंकि पूरा एंडेस रीजन में कवर कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी ग्लेशियल लेक्स फटने का बहुत बड़ा खतरा है। अब ये जर्नल नेचर में पब्लिश हुआ स्टडी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड थ्रेटन्स मिलियंस ग्लोबली। इस स्टडी का नाम था, कौन कौन इसमें है? कैरोलीन टेलर, रेचल कार और स्टुअर्ट डनिंग ऑफ न्यू कासल यूनिवर्सिटी यूके, टॉम रॉबिन्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी न्यूजीलैंड, मैथ्यू वेस्टॉबी ऑफ द नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी यूके। ये सारी के सारी यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप 100 में रहती है और ये जाने माने नाम है। ठीक है, ग्लेशियर लेक्स होती क्या है चलिए बता देते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे पहले चलिए हम ये बताते हैं कि हमारा जो ये शानदार एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है, जो आपके अंदर का ग्लेशियर है ना, उसको हम फाड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों ये इतना जबरदस्त कोर्स है, सेक्सुअल एडिक्शन, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, सारे एडिक्शन पे हम चोट करने वाले हैं। रिकवरी कूपन कोड यूज करिएगा, 300 रुपए में मात्र ये कोर्स आपको मिलेगा और 1 मार्च से इसकी क्लास शुरू होगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, हमारे ऐप पे ये मिलेगा। वैसे आप लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐप को डाउनलोड करिए और 1 मार्च से आपकी वैलिडिटी शुरू होगी, कमाल हो जाएगा। हाँ, तो मैं कहां था? हाँ, तो मैं यहां था। ग्लेशियर लेक्स, देखिए ये आपका पहाड़, तो यार देखो मेरी राइटिंग बहुत घटिया है। ठीक है, तो ये है आपका पहाड़, क्या बात है, ये तो मैंने वो वेव्स बना दी। ये आपके, ये सब ग्लेशियर्स है। ठीक है, ये आपकी एक गड्ढा टाइप का है। तो यहां पे क्या है, ग्लेशियर मेल्ट होते होते एक लेक बन गई, यहां से जा रही है नदी। क्या, अरे ये तो आदमी हो गया ये क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं, यहां से जा रही है नदी। चाचा एक बात करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है यार, पता नहीं मैं आम बनाता तो बैंगन बन जाता है, राइटिंग बहुत। तो ये आपका पहाड़ ऐसे करते हैं। ठीक है, और ये है ग्लेशियर, ये आपकी लेक्स, यहां पे गड्ढा होगा। ठीक है, तो गड्ढे में क्या, ग्लेशियर मेल्ट होते होते यहां पे पानी भर देंगे। अब ये यहां से, जैसे ये जो पानी है ना, ये धीमे धीमे नीचे बहता रहता है। बहुत सुंदर होते हैं ग्लेशियर लेक, जहां पे आप जाएंगे मजा आ जाएगी आपको। इधर हिमालय, सिक्किम विक्किम जाइए, आपको चाइना, गजब। ठीक है, तो धीमे धीमे पानी नीचे बहता रहेगा। अब क्या है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पानी और बढ़ता रहेगा। मान लीजिए कि ग्लेशियर का टुकड़ा टूट गया या वाटर डिसबैलेंस हो गया, वाटर का लेवल। तो अगर कोई ग्लेशियर टूटा और इसमें गिरा, अभी देखिए मस्त पानी बह रहा है। ठीक है, जैसे मैं ऐसे आराम से अभी चल रहा हूं, लेकिन अगर मुझे एकदम से कोई धक्का मारे तो मैं बहुत ही फोर्सफुली नीचे गिरूंगा। तो अब क्या है कि अभी तक तो पानी प्यार से बह रहा है, जो था पानी, लेकिन मेल्टिंग तेज हुई या कोई ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा बहुत तेजी से, तो वो भचाक से पानी में जाएगा। और जब पानी में इतना प्रेशर जाता है तो आपको पता ही कि पानी छलकता है, छलकेगा, तो बहुत तेजी से पानी नीचे आएगा। जो बहुत ही प्यार से पानी नीचे आ रहा था, वो बहुत तेजी से पानी आएगा, फ्लैश फ्लड्स होंगे। और ये बहुत पैमाने पे इसमें एवलांच होगा, फ्लैश फ्लड्स होंगे, क्योंकि हिमालय की बात है और पूरी ज्योग्राफी जो है वो खत्म होती है। तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। अब रिस्क जो है वो अनगिनत तरीके से एंप्लीफाई हो गई है। अब आप समझिए
इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोक नहीं सकते, क्लाइमेट चेंज को रोकिए बस। लेकिन अभी यहां पे ये बोला गया कि चलिए आप सारे पूरी दुनिया के एमिशन रोक दें, तब भी ग्लेशियल फ्लड्स का खतरा नहीं खत्म होगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक चलिए आप लिमिट कर दीजिए। रोका क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बर्फ मेल्ट होती जा रही है। बर्फ वैसे ही, अब देखिए इसमें इस रिपोर्ट में ग्लेशियर लेक्स बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर लेक्स किससे बनी है? ये जो ग्लेशियर के अंदर खूब सारा पानी, वो धीमे धीमे पानी जो है वो जमा होता रहता है। अब वो जितनी तेजी से मेल्ट होगी उतना उसका वो वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो पानी और ज्यादा फैलेगी ग्लेशियर लेक्स। और अगर कोई टुकड़ा टूट के गिरा तो ग्लेशियर लेक बहुत तेजी से नीचे आएंगी। अब जो भी नीचे रह रहे हैं, जो गांव है, वो सब बह जाएंगे। ये होता है। तो इसीलिए इट इज दे आर वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि इसमें कोई वार्निंग है ही नहीं। भाई आपको बताएगा भैया हम टूट रहे हैं ग्लेशियर, ये थोड़ी ना बताएगा कि हम टूट के गिर रहे हैं, वो तो टूटेगा एकदम से आप गए। तो इसीलिए बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन, कोई बचता ही नहीं, क्योंकि फोर्स इतना होता है ना कि चीथड़े उड़ जाता है इंसान के। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, लैंड सब खत्म होता है। ठीक है, तो टॉम रॉबिन्सन जो कि को ऑथर है वो बता रहे हैं कि भैया ग्लेशियल रिट्रीट, इसमें ज्यादा से ज्यादा लेक्स बनेंगी। ठीक है, बहुत बढ़ती जा रही हैं और लेक्स आर लाइकली टू बिकम मोर एक्सपोज। जितना ज्यादा फैलेगी ग्लेशियल लेक्स उतना ज्यादा ही खतरा GLOF का बढ़ता जाएगा। अब उससे लैंडस्लाइड हो सकती है, आइस एवलांच हो सकता है क्योंकि सब पहाड़ी रीजन है, फिर वाटर डिस्प्लेस हो सकता है, नेचुरल डैम खत्म हो सकते हैं, बहुत खतरनाक हो सकता है ये। ठीक है, तो इसीलिए तो अभी तो फिलहाल डरने की बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में डरने की बात है, आपको डरना चाहिए। और अभी जो नंबर ऑफ एरिया है वो 50% तक इंक्रीज हो चुका है। तो अब नई स्टडी यही बोल रही है कि जो एरियाज और कम्युनिटीज हैं बहुत ही डेंजरस हैं। अब इसमें पेरू बड़ा अजीब है, चाइना, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और भारत में 1/3 लोग जो रह रहे हैं वो खतरे में है। टोटल अगर आप देख लो तो करोड़ों में आंकड़ा जाएगा, लेकिन 50 लाख तो इमीडिएट डेंजर में है ना, जिसमें 3 मिलियन जो है वो पाकिस्तान, 2 मिलियन भारत। तो इसमें सैटेलाइट डेटा को यूज किया गया, डिफरेंट लोकेशन, और जितनी भी ग्लेशियर लेक्स हैं सबको उसमें नापा गया, सब कुछ देखा गया कि पहले क्या कंडीशन थी, अभी क्या कंडीशन है। और उसके बाद एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया गया कि 50 किलोमीटर ग्लेशियर लेक एंड 1 किलोमीटर ऑफ अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स। मैंने बताया ना कि भाई ग्लेशियर, भाई पानी बहेगा तो नदी तो बही जाएगी। ये देखो, ये पहाड़ है और ये ग्लेशियर है फुग्गा, ये इससे पानी ऐसे चू रहा है, तो पानी जो है वो नदी के फॉर्म में जाएगा ना नीचे। ठीक है, और वो नदी जब प्लेन पे आएगा तो खूब बढ़िया सब गड्ढों को बढ़ते हुए एकदम बढ़िया, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं भाई। ज्योग्राफी में इरोजन और डिपोजिशन, यही पूरा फिजिकल ज्योग्राफी है, इसको समझ के तो सारी ज्योग्राफी खत्म। तो वही है कि ये नदी जो है वो अभी तो बढ़िया से बह रही है, लेकिन अगल बगल जितने लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी लाइफ इंपैक्ट होगी, जो 50 किलोमीटर और जो नदी के 1 किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद रिसर्चर्स ने लेवल्स भी देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इन जोन्स को करप्ट किया जा रहा है, काट दो पहाड़ की फर्क पैदा है, सुरंग बना दो, लेक्स को टूरिज्म बना दो, टूरिस्ट स्पॉट बना दो, तो करप्शन भी इसका बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से खतरा और ज्यादा है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो लगभग 15 मिलियन, 1.5 करोड़ के करीब जो लोग हैं विद इन द 50 किलोमीटर डेंजर जोन पे रह रहे हैं। यानी कि 1.5 किलोमीटर तो लोग ऐसे ही साफ हो जाएंगे अगर ग्लेशियर लेक्स GLOF होता है, और ये पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी। हाई माउंटेन एशिया में अगर बात करते हैं तो ये जो रीजन है पूरा हिंदू कुश, यानी कि पूरा पाकिस्तान से होते हुए ईस्टर्न हिमालय, भारत को कवर करते हुए नेपाल और पूरा चाइना तक जाता है। ठीक है ना, 10 किलोमीटर एरिया में अगर बात करते हैं टोटल तो 50 लाख लोग, तो यानी कि 50 लाख, यानी कि अगर टोटल 1.5 करोड़ लोग तो एकदम डायरेक्ट खतरे में है जो इसके अगल बगल रह रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद जो ग्लेशियर फ्लड्स हैं, they don't only depend on the size and the number of glacier lakes in an area. What also matters, the number of people living in the area, their proximity to the danger zone as well as level of social vulnerability, कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब ग्रीनलैंड और कनाडा जहां पे ग्लेशियर लेक्स बहुत ज्यादा, बट लोगों को लोग रहे, ये तो बताया था ना मैंने जब भूकंप का भी लेक्चर लिया कि भाई भूकंप आ रहा है, आप रहो मैदान में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बड़े बड़े मकान बना लिए, आप गए, दब गए उसके अंदर, तो जहां पे जैसे ग्रीनलैंड और कनाडा में ढेर सारी ग्लेशियर लेक्स है, बट वहां पे लोग रह ही नहीं रहे। मेन कैजुअलिटी होती है ना, कैजुअलिटी ना हो। ठीक है, अब ग्लेशियर लेक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो अब इस पे मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। पेरू की रैंकिंग जो है वो 3rd है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साइंटिस्ट को परेशान किया कि भाई ये कैसे है, लेकिन पिछले 20 सालों में एंडिस
ग्लेशियर लेक्स एंडेस में, क्योंकि पूरा साउथ अमेरिका में एंडेस रेंज चलती है ना, ठीक है, तो यहां पे 93% इन कंपैरिजन टू 37%। समझिए कि सबसे तेज 93% से ज्यादा एंडेस में ग्लेशियर लेक्स का की बढ़ोतरी हुई है। तो इसीलिए पेरू को थर्ड पे रखा गया है ना। और GLOF में आपको बता ही चुका हूं, तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच।